भक्त यहां कहता है, राह न जानू प्रेम की सांवरिया चित चोर। राह न जानू प्रेम की सांवरिया चित चोर। दो ऐसा संकेत प्रभु होवे हृदय विभोर। होवे हृदय विभोर बहे अखियन सो धारा। होवे हृदय विभोर बहे अखियन तो धारा। केशव कलिमल हरण नाम का निज दिन मिले तारा। केशव कलिमल हरण नाम का निज दिन मिले सहारा। फिर क्या करूं, लीला निरखूं आपकी। लीला निरखूं आपकी। हर दम हो बाबा, हर दम हो बाबा। कृपा करो हरिदास लाडले। बतला दो कोई राह, बतला दो कोई राह। लीला निरखूं आपकी हरदम हो वाह वाह। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मेरे ठाकुर जी ने बाल्यकाल की अवस्था में पूतना को मारा क्या? मेरे ठाकुर जी ने बाल्यकाल में गिरिराज पर्वत को धारण किया क्या? मेरे ठाकुर जी ने कुवलिया पीर हाथी को पटक पटक कर मारा। क्या लीला है! वो भाव समाधि के अंदर लीला का दर्शन हो रहा है। बड़े बड़े महापुरुषों को यही तो हुआ, भाव समाधि में जाके भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। आनंद। अच्छा, आनंद कैसे हो? अब मैं आपको आपकी भाषा में कहूं तो आप लोग घूमने फिरने बाहर जाते रहते होंगे, तो पहले वो 3D चला, फिर 4D, फिर 7D, इस प्रकार से ये चलता है। तो जब 7D और ये सब चीजें चलती हैं, तो जब व्यक्ति सीट पर बैठता है तो सामने केवल काली स्क्रीन होती है। आपके आंखों पर एक चश्मा लगा दिया जाता है, केवल चश्मा। और चश्मे के कारण बस अब ऐसा प्रतीत होता है कि जब वहां पर्दे पर फिल्म चलती है तो लगता है कि सब मेरे साथ ही हो रहा है। कभी कुर्सी हिलेगी, कभी कुछ होगा, कभी पानी आएगा, कभी धुआं आएगा, कभी कुछ ऐसा होगा। तो कई लोगों ने, आपने एक्सपीरियंस किया होगा सब 7Ds में। सब आजकल तो और पता नहीं कितनी वो आ गई टेक्नोलॉजी। तो लगता है कि ये सब हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ असली में लगता है। लेकिन जो फिल्म बंद होती है, चश्मा उतर जाता है, तो फिर बात वहीं। या दूसरे तरीके से यूं समझो कि कोई स्वप्न आपने देख लिया, स्वप्न में आप राजा बन गए, बस आपके हाथ में तलवार है, लड़ाई हो रही है, मारपीट हो, सब कुछ चल रहा है। लेकिन मम्मी ने जरा सा हिला, ओ भाई सुबह हो गई, अब उठते। ना राजा, ना तलवार, ना कुछ, ना कुछ। लेकिन जो सपने में दिख रहा था वो असली प्रतीत हो रहा था, वो असली लग रहा था। उसमें खून भी निकल रहा था, दर्द भी हो रहा था, लेकिन सब सपना अवस्था में है। महादेव यही कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपन के समान है साहब सारी। तो भाव रस जो भाव समाधि तक लेकर जाता है,
चित्रकार के अंदर, कलाकार के अंदर भाव भीतर छिपा हुआ है। भाव की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति। चित्रकार के सामने एक पत्थर को रख दिया जाता है। अब चित्रकार की भाव दृष्टि ये समझती है कि इसमें से किस देवता का प्रागट्य हो सकता है, कौन सा देवता, फिर वो उसको तराशता है। तो भाव तो पैदा हुआ, लेकिन भाव दृष्टि अब उसको तराशिएगा साहब। कथा सुनकर के भाव पैदा हो जाए तो अपने अनुभव का आदर कीजिएगा, क्योंकि अंतर्यामी आपको स्वयं अब प्रेरणा दे रहा है। वहां आपके पास किसी का दबाव नहीं है, आप किसी तनाव में नहीं है, आपको कोई प्रेशर नहीं कर रहा। ये भीतर का रस कथा सुनने के बाद, कीर्तन सुनने के बाद जो आपको ये रस प्रदान हो रहा है, रस आ रहा है भीतर में, इस रस का अनुभव केवल आप ही कर सकते हो। आपके अड़ोस पड़ोस के को भी वाले को भी खबर नहीं कि आप यहां बैठे हैं, लेकिन आप किसी और लोक में घूम रहे हैं। बैठे तो यहां मंडप में हैं, लेकिन आप कहीं और की यात्रा कर रहे हैं। तो ये है भाव रस। भाव रस आत्मरस को पैदा करता है। आत्मा के अंदर रस आने लगेगा, कथा सुन करके मन टिकने लगेगा, मन टिक जाएगा, आनंद आने लगेगा। कौन है जो आपको यहां बैठाकर, कोई बेड़ी बांधकर नहीं, कोई पैसे देकर आपको नहीं बैठाया, केवल भगवान की कथा शक्ति आपको यहां बैठा रही है। क्यों? क्योंकि आप कनेक्ट होते जा रहे हैं। और भावरस जब आत्मरस में परिवर्तित होगा तो याद रखेगा परम आनंद की अनुभूति होगी। फिर समझिएगा, भावरस जब आत्मरस में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। भाव आत्मरस में जब आनंद आने लगेगा तो फिर परमानंद होगा सर। फिर आनंद की स्थिति हो जाएगी, फिर अनुभव होने लगेगा, अनुभूति होगी आनंद की। शुद्ध भाव हृदय में प्रकट होगा और शुद्ध भाव से ही हृदय में भगवान की मनोमूर्ति का निर्माण होगा। सब सिस्टम से चल रहा है। कान के माध्यम से कथा, और कथा जब घट में गई तो घट में प्रवेश होने के बाद उसने एक भाव मूर्ति तैयार करी, मनोमूर्ति। फिर हम उसका आनंद ले रहे हैं। कभी कभी मनोमूर्ति, मन के अंदर ही व्यक्ति ठान लेता है कि बस मुझे यही करना है। और जो कथा सूत्र हमने यहाँ श्रीमद् भागवत में थोड़ा मूल रूप में लिया है, तो रोज हम भगवान की एक रानी को स्मरण कर लेते हैं। 8 रानियों में से सारी की सारी रानी एक एक करके द्रौपदी को कह रही है, बता रही है। और द्रौपदी पूछ रही है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 83वें अध्याय में 6ठा और 7वां श्लोक, हे वेदेर्भ्यच्युतो भद्रे हे जाम्बवती कौसले हे सत्यभामे कालिंदी शैव्ये रोहिणी लक्ष्मणे हे कृष्ण पत्न्ये तन्नो मृतवो भगवान स्वयं उप्ये में यथा लोकमनो कुर्वन् स्वमायया। रोहिणी द्रौपदी पूछती है कि बताओ ना, भगवान ने कैसे कैसे तुम्हारे साथ पाणी ग्रहण संस्कार करे। तो आज भगवान की पत्नी मित्रवृंदा भगवान की 5वीं पत्नी से बात हम भावों की कर रहे थे। भाव से कृष्ण को अपना पति मान लिया, केवल भाव से कृष्ण को अपना पति मान लिया। और है भले ही रिश्तेदारी, भगवान की रिश्तेदारी है,
लेकिन मन की तार भगवान के साथ जुड़ गए। मित्र वृंदा के दो भाई हैं, बिंद और अनुबिंद। उज्जैन के राधा जयसेन की पुत्री हैं, भगवान की मौसी के उनकी बेटी। लेकिन जयसेन के जो पुत्र हैं बिंद और अनुबिंद, वो मित्र वृंदा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। अब कभी ऐसा होता है कि घर में, आजकल तो सब मॉडर्नाइज जमाना हो गया है, नहीं तो पहले तो जहां पापा ने कह दिया वहीं बेटी ने काम करना है, भले ही मन से ना हो। मित्र वृंदा जो है वो भगवान को पति बनाना चाहती है, भाई नहीं चाहते। दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते हैं। भाई विरोध कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण को मित्र वृंदा को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ा। और देखिए सिफारिश कौन कर रहा है, मित्र वृंदा का स्वयंवर रचा गया। ठीक से श्रवण कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। भगवान की पांचवी पत्नी मित्र वृंदा जो द्रौपदी को बता रही है कि मेरे भाई नहीं चाहते थे कि मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो, मेरे भाई चाहते थे मेरा विवाह दुर्योधन के साथ हो, और इस निमित्त स्वयंवर रचा गया विवाह के निमित्त। और पहले से ही तय कर दिया था कि तुम्हें दुर्योधन के गले में माला डालनी है। प्रेशर क्रिएट कर दिया गया। मित्र वृंदा भीतर से नहीं चाहती थी। बलराम जी ने श्री कृष्ण को कहा कि मित्र वृंदा तुमसे प्रेम करती है। तो भगवान भी कभी कभी परीक्षा लेने के लिए कि मेरी पत्नी बनना है तो कम से कम उस लायक तो हो, कुछ तो गुण हो। अब गुणों की परख कैसे की जाए, सुभद्रा जी को भेजा है। सुभद्रा जी मित्र वृंदा के पास गई हैं, तुम्हारा स्वयंवर होने वाला है, मैं नहीं चाहती। किसको चाहती हो? कह दूं, सच बोलूं? हाँ, तुम्हारे भाई को। श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती। सुभद्रा ने भगवान कृष्ण को आकर कहा, भैया वो तो आपको चाहती है। सबको निमंत्रण भेजा लेकिन कृष्ण और बलराम को निमंत्रण नहीं भेजा स्वयंवर का, और भगवान पहुंच गए साहब बिना निमंत्रण के। और जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो वहां फिर कृष्ण पहुंच करके, जैसे कंस ने अक्रूर जी के माध्यम से श्री कृष्ण को मथुरा में बुलाया मारने के लिए, तो नंद बाबा ने बड़ा समझाया था कि देखो पहली बार जा रहे हो, कुछ करना मत, तुम बड़े उत्पाती हो, इधर उधर नहीं देखना। तो भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं बाबा, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं अक्रूर चाचा के साथ ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा इधर उधर। लेकिन जो मथुरा आई तो अक्रूर चाचा को कहा, चाचा आप प्लीज अब हम जाएंगे। और मथुरा में भगवान का जब प्रवेश हुआ तो बड़ा, आपने भागवत में पढ़ा, किसी दर्जी को पकड़ा, कहीं धोबी को पकड़ा, कहीं कुब्जा को सुंदरी बना दिया। साहब कृपा कर रहे हैं, अनुकंपा, यही तो कृष्ण की कला है। किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को तार रहे हैं। साहब कृष्ण।
तो बिना निमंत्रण धमक पड़े तो सब देखने लगे, क्या बिना निमंत्रण बिना बुलाए। अब तो उथल पुथल हो गया। भगवान कृष्ण ने बिंद और अनुबिंद को बहुत मारा पीटा है, युद्ध में हरा करके मृत वृंदा को अपने साथ ले जाते हैं द्वारिका के अंदर। वर भगवान का विवाह मृत वृंदा के साथ होता है। अब बात समझिएगा, मैंने प्रारंभ किया भाव से। भाव से अपने हृदय के अंदर मृत वृंदा ने भगवान को पति मान लिया है। भगवान आपके भाव है। भगवान कृष्ण जो है वो गीता के अंदर भी अलग अलग कहा कि जो जिस भाव से जिस रूप से मेरा भजन करता है, मैं उसी भाव और रूप के अनुरूप ही उस जीव से मिलता हूं। जो भाव आप, जो संबंध आप भगवान के साथ जोड़ देंगे, चाहे आप सखा का जोड़िएगा, चाहे आप पिता का जोड़िएगा, चाहे आप माता का जोड़िएगा, चाहे बहन, जो आप ठाकुर जी के साथ संबंध जोड़ेंगे, ठाकुर जी आपके संबंधों का निर्वाह करेंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपना रहे हैं। भगवान शुद्ध भावों को स्वीकार करते हैं। अनुकंपा। श्री कृष्ण आज मृत वृंदा के भावों को पुष्ट कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। जब मन में विश्वास हो, भाव भरी भक्ति हो, तो मन के सब संकल्प भगवान पूरे करते हैं। हर असंभव को भी संभव बना देते हैं। आपके हृदय में, आपके मन के अंदर विश्वास होना चाहिए। सब हृदय के अंदर भाव भक्ति भरी हो जाए। और याद रखिएगा, धैर्य भी साथ साथ जरूर रखिएगा। भगवान पर विश्वास रखिएगा। आपकी भक्ति अगर सच्ची है तो वो कृपा जरूर करेंगे। चाहे विपत्ति हो, चाहे संकट, कोई कुछ भी हो, आपका धैर्य रखेगा। धीरज बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप धैर्य रखते हैं, आपकी भाव भक्ति में बड़ा विश्वास भरा होता है, तो याद रखिएगा, कभी कभी जीवन में ऐसे संकट और विपत्ति की घड़ियां आ जाती हैं कि जिस समय मनुष्य को लगता है कि मैं क्या करूं, तब आप समझिएगा कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ये मेरी परीक्षा है, ये मेरी परीक्षा है। बच्चे जब सारे साल पढ़ते रहते हैं तो समय समय पर एग्जाम देते रहते हैं। तो हम जब भगवान की कथा सुनते हैं या और दैवी कार्य कुछ भी करें, तो कभी कभी समय ऐसा उल्टा पुल्टा आ जाता है, तो वो उस समय घबराए नहीं साहब। वही धीरज की धैर्य तब लगना चाहिए कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। और याद रखिएगा, जब जब भगवान ने अपने भक्त की परीक्षा ली है, उस परीक्षा के बाद भगवान ने वरदान ही वरदान दिए हैं। उनके संकटों को समाप्त कर दिया है। कोई भी पात्र आप उठा कर देखिए, भागवत में सुदामा का चरित्र उठा करके देखिए, कहां तक परीक्षा नहीं ली। मोर ध्वज का अगर आपने मोर ध्वज के चरित्र को कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, कहां तक परीक्षा नहीं ली मोर ध्वज। हरिश्चंद्र का बिकवा दिया सब कुछ, स्वयं बिक गए, बेटे को बेच दिया, पत्नी बिक गई साहब, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा, पकड़ कर रखा है। और फिर भगवान ने सब लौटाया। जो पुत्र मर गया, उस मरे हुए पुत्र को भी भगवान ने दोबारा जिला दिया। वो परीक्षा लेता है साहब, आप टिके रहिएगा, टिके रहिएगा। अभी आएगा जन्म के बाद कल कि भगवान जब पैदा हुए तो गोकुल में हुए, और गोकुल से फिर कहां गए? वृंदावन। तो गोकुल से वृंदावन शिफ्ट हो गए। तो गोकुल में भी कंस के कभी पूतना आ रही है, कभी वो बवंडर के रूप में चल रहा है। समस्याएं
कम नहीं हुई और वृंदावन जाने के बाद और बढ़ गई था। भागवत एक ही संदेश देती है, स्थान परिवर्तन से समस्याएं कम नहीं होने वाली, समस्याओं में डट करके समस्याओं का सामना करना, ये भागवत सिखा रही है। आपके जीवन में समस्याओं का सामना, भागवत कोई सूत्र होता हो हमारे पास, प्रोटेक्शन, ये सत्संग ही हमें बचाता है, सत्संग का विवेक। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन के अंदर बिजनेस में उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो सत्संग हमें सिखाता है कि भैया जब डाउन आ जाए तब भी उसकी कृपा समझिएगा, और जब कभी अप चल रहे हो, बहुत अच्छा समय चल रहा हो, तो ये भी उसकी अनुकंपा ही है, ये भी उसकी कृपा ही है। उस कृपा का आदर कीजिएगा, सब आदर कीजिएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय। और नाम लेते लेते क्या हुआ, निम कमली हुए, निम कमली हुए, कमली हो, निम कमली हुए, निम कमली हुए, कमली होई, कमली हो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।